हेलो फ्रेंड, आज ये अपना फोर्थ सेक्शन है। आज के दिन अपन लोग करेंगे कंप्यूटर सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन थे उसको देखेंगे और डिटेल देखेंगे, जिससे आपको भी पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन सही थे। और सबसे अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि जिस तरह अपन लोग ने सिलेबस जितना कंप्लीट किया था उससे 95% क्वेश्चन आए हुए थे। 95% क्वेश्चन जितने अपन लोग ने सिलेबस कंप्लीट किया था उससे आए हुए थे। 5% क्वेश्चन मैं कहता हूँ बाहर से आए थे, और वो सिलेबस में कंप्लीट भी नहीं किया जा सकता था। इतने डीप से पूछा हुआ था, वो तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो। इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है वो। तो जितना करके आया था अपन लोग, पहले आंसर मिला लीजिए आप कि कितने आपके सही हैं, और फिर देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो फर्स्ट है 121 क्वेश्चन। तो जो भी लॉकडाउन के समय रहा होगा और जो भी थोड़ा भी अटेंटिव रहा होगा, उससे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। क्या पूछा गया था कि ऐसा प्राइवेट नेटवर्क जो कि प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क इनेबल्स यूजर टू सेंड एंड रिसीव डाटा अक्रॉस शेयर्ड आर पब्लिक नेटवर्क। मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें आप लोग पब्लिक नेटवर्क, मतलब इंटरनेट में भी एक प्राइवेट नेटवर्क बनाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए करते हैं अपन लोग वीपीएन। यूज तो किया ही होगा मीटिंग और ये सब के लिए, और भी बहुत सारे कामों के लिए। तो वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसका आपका पहले का आंसर हो जाएगा ये। ठीक ना? प्राइवेट नेटवर्क इन अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक नेटवर्क क्यों कह सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि सेलेक्ट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसके लिए आप लोगों ने अगर एक्सेल वाली प्रैक्टिकल क्लास देखी होगी, उसमें बताया गया है आपको एब्सोल्यूट सेल के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, $$A$1। ठीक ना? ये इससे आप करते हो क्या, एड्रेस रेफरेंस देते हो। अब है तीसरा नंबर। इतने लल्लू लल्लू क्वेश्चन आए हुए थे, इतने छोटे। ईमेल बस जो करके गया होगा अच्छे से, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन आ गया था। क्या पूछा था? इन एन ईमेल एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल यूज टू सेपरेट द यूजर नेम एंड डोमेन नेम। क्या यूज करते हैं? एट द रेट। क्या, कैसे क्या होता है? XYZ@gmail.com। तो यही डोमेन नेम और यूजर नेम, ये हो गया यूजर नेम, ये हो गया डोमेन नेम। उसको अलग कौन करता है? एट द रेट। ये तो कोई ना भी पढ़ के गया होगा तब भी करके आ गया होगा। फिर आ जाता है 124। आप लोगों ने क्या पढ़ा था? उसका काम देखा था, किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम देखा था, उसमें मैनेजमेंट का काम आया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द एक्सक्यूजन ऑफ वेरियस टास्क सच एज क्रिएशन ऑफ प्रोसेस, शेड्यूलिंग एंड ऑफ प्रोसेस, मैनेजमेंट ऑफ डेडलॉक एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। ये कहलाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता था, ये सीधे पहले ही बताया गया था। अब है 125 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा? इन एन एक्सेल एवरी फार्मूला स्टार्ट विद एक्सेल का। अगर आपने वीडियो देखा होगा, दोनों वीडियो में 15 बार तो मैंने खुद कहा है कि जब भी कुछ आपको करना है तो बराबर का चिन्ह निकाल के करना है। क्या होगा? इक्वल का सिंबल होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, ये है क्या? इन एम एस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्मेट कुड बी यूज फॉर एक्सपोनेंशियल डाटा। इसके बारे में आप लोगों ने बात नहीं की थी, ये मैं बिल्कुल सही बताऊंगा। बट इसका आंसर हो जाएगा आपका साइंटिफिक। इसमें थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते तो आप कर सकते थे। फिर एक क्वेश्चन था आपका, which of the following option is a service that allow the user to send a message in electronic mode over the internet। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड बस आता, ओवर द इंटरनेट नहीं आता, तब फिर एसएमएस हो जाता। बट इंटरनेट यहाँ पे दिया गया है, इसका ईमेल होगा इसका सही आंसर। फिर आ जाते हैं 128 नंबर क्वेश्चन में। अ प्रोसेस रिक्वेस्ट resources if the resources are not available at the time the process enters a waiting state. Sometimes a waiting process is never again able to change state because of the resources it has requested are held by other waiting process. The situation is called deadlock। इतना आप पढ़ लेते तब भी आपको समझ में आ जाता है कि डेडलॉक के बारे में बता रहा है। ये नहीं पढ़ाया गया था, ये पढ़ाया भी नहीं जा सकता। और 129 नंबर क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफर्ड। जब आप लोगों ने मेमोरी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मेमोरी में भी स्पेशली रैम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें आपको पढ़ाया गया था स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम कौन सी महंगी होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया था। और ये 2016 में भी आया था, 2018 में भी आपका इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, एस रैम और डी रैम से। तो कौन सी कंटिन्यूसली आपको क्या होती है, रिफ्रेश करते हैं, वो होती है आपकी डी रैम, डायनेमिक रैम। फिर आता है ईमेल। ईमेल तो आपको खोल के दिखाया हुआ था उसमें, जब भी ईमेल वाले लेक्चर में, कि क्या रहता है ईमेल, तो आपने भेजा होगा। ये क्वेश्चन जो गलत करके आया ना, उसको पाप लगने वाला है। पहले क्या होगा? फ्रॉम, किसके द्वारा भेजा है, किसको भेजना है, क्या आपका सब्जेक्ट है, ये सब ऑप्शन वहाँ पे रहते हैं। और क्या क्या ऑप्शन रहता है? सीसी ऑप्शन रहता है, बीसीसी ऑप्शन रहता है, ये सब ऑप्शन रहते हैं। लेकिन सेव का ऑप्शन उसमें नहीं रहता है हेडर में। हेडर क्या है? ऊपर वाला सेक्शन। तो सेव का ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर आ जाते हैं बीसीसी। ईमेल से देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। ईमेल में सीसी और बीसीसी तो आप लोगों ने पढ़ा ही था। जैसे उसमें बीसीसी क्या था? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कि आप भेजोगे जिसको, अब बीसीसी में नाम डाल दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा किसको किसको भेजा है। इसको तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये अगर किसी ने गलत किया तो अब फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। फिर है हैंग आउट इज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। हैंग आउट, ईमेल खोला है आपने,
जीमेल, ईमेल नहीं, जीमेल। जीमेल में की साइड में एक रहता है हैंग आउट का सेक्शन। तो हैंग आउट देख के आपको पता कर लेना था यार, ये तो इतनी सिंपल चीज़ है, इसके लिए पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। हैंग आउट किसका है? जीमेल किसका है? गूगल का। तो हैंग आउट भी किसका होगा? गूगल का प्रोडक्ट। और आप आपके जो भी ये मोबाइल है उसमें भी हैंग आउट रहता है, वो भी गूगल का प्रोडक्ट है। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना था, 147, कुछ मत करते, सिर्फ 2 से डिवाइड करते रहते, तब भी आंसर आ जाता। 2 7 3 जा 6 1, ये पूरा करके फिर नीचे से ऊपर लिख देते, इसका आंसर आएगा ए। बिल्कुल सही लगाया इन्होंने, 100 100 1। फिर आते हैं 134 क्वेश्चन। 134 क्वेश्चन में माइक्रोफोन का क्या काम है? माइक्रोफोन क्या करता है आपके मोबाइल में? आप बोलते हो, उस आवाज़ को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो क्या है? कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इससे सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है? नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी प्रिंटर, उसी में था। इसी में आपको कौन कौन से ऑप्शन दिया है? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर। ये तीनों क्या है? इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर है। मीन्स जब भी आप कोई की प्रेस करते हो तो आपके पेपर में एक रिबन के ऊपर स्ट्राइक होती है और फिर उससे आपका क्या होता है? प्रिंटिंग होती है। बट इंक जेट प्रिंटर में आपका इंक से स्प्रे होता है, तो ये क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन ये था। फिर आते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। आप बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराया मत करो। MS एक्सेल में आपने प्रैक्टिकल क्लासेस अगर देखी होगी तो उसमें पूरा अच्छे से बताया गया था मर्ज मर्ज करने के लिए। तो मर्ज अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि क्या पूछ कहा गया है कि व्हेन अ मल्टीपल रो रेंज इज सेलेक्टेड दिस कमांड क्रिएट्स मल्टीपल मर्ज। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर बहुत सारी सेल एक साथ, एक सेकेंड, हाँ, बहुत सारी सेल, मान लो 5 10 सेल और बहुत सारे रो और कॉलम में एक साथ अगर इतनी सेलेक्ट कर लिए और इसको मर्ज कर दोगे तो ये पूरी एक साथ ही मर्ज हो जाएगी, अलग अलग नहीं मर्ज होती है। आप लोग ने प्रैक्टिकल करके भी देखा हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा? व्हेन द मल्टीपल रो आर रेंज इज सेलेक्टेड दिस कमांड क्रिएट्स वन मर्ज सेल। एक मर्ज सेल करती है और फॉर ऑल द रोज। अलग अलग मर्ज सेल अलग अलग के लिए नहीं करती। ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, और प्रैक्टिकल इसीलिए मैंने करवाया हुआ था उसमें आपका, जब भी क्लासेस थी कंप्यूटर की। अब आता है एक्सेल सीट, वर्ड प्रोसेस एंड वेब ब्राउजर एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन किसके लिए यूज है? सिस्टम के लिए तो यूज नहीं होता है। किसके लिए यूज होता है? ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारे यूज के लिए है ये एक्सेल सीट ये सब। फिर है विच सोशल मीडिया साइट प्राइमरली प्रोवाइड्स वे टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कहीं भी शब्द आए, प्रोफेशनल से कनेक्ट करने के लिए कौन सी सोशल मीडिया साइट है? लिंक्डइन। फेसबुक में क्या करते हो? प्रोफेशनल से कनेक्ट होते हो कि अपने दोस्तों से कनेक्ट होते हो? इंस्टाग्राम में भी दोस्तों से, व्हाट्सएप में किसी से कनेक्ट थोड़ी होते हैं। ये तो क्या है? मैसेजिंग सर्विसेज है। सिर्फ एक है आपका, क्या है? लिंक्डइन, जिसमें आप क्या होते हैं? प्रोफेशनल से कनेक्ट हो रहते हो। फिर आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ये तो क्वेश्चन बनाना ही नहीं चाहिए, धब्बा है। अगर इसने भी किसी इसको भी किसी ने गलत कर दिया। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट जब किया था, लेक्चर जो अपना पढ़ा हुआ है अभी भी आप कंप्यूटर में देख लो, जो भी प्लेलिस्ट में देख लेना, उसमें सबसे ऊपर ईमेल ही बताया गया था, ईमेल का फुल फॉर्म। इसमें भी लड़के कुछ अगर गलती कर गए होंगे तो। फिर है 2016 में बाय डिफ़ॉल्ट द हाइट ऑफ अ ड्रॉप कैप लेटर एक्सटेंड्स टू। मीन्स क्या है कि ड्रॉप कैप आपको बताया था ना, कि जैसे आप लोग देखते हो ड्रॉप कैप किस में, आपको ड्रॉप कैप अच्छे से बताया था कि न्यूज़पेपर में आता है ना कि पहला लेटर बड़ा रहता है, फिर ये दो तीन लाइनें रहती हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हाइट रहती है ड्रॉप कैप लेटर की? ये रहती है 3 लाइन की पैराग्राफ में, ठीक ना। फिर है ये क्वेश्चन की गटर मार्जिन क्या है? MS वर्ड टू सेट द गटर मार्जिन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन आर अवेलेबल। गटर मार्जिन पहले तो बताओ किस लिए यूज होता था? बाइंडिंग के लिए। तो बाइंडिंग हम करवाएंगे तो किधर, किस सेक्शन में करेंगे? अपन लोग क्या करेंगे? एक सेक्शन में एक साइड होना चाहिए, मीन्स लेफ्ट साइड में होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए, ठीक ना। तो लेफ्ट एंड टॉप होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका बी। फिर है ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अटैचिंग मैसेज टू अ मेथड एट रन टाइम। ये प्रोग्रामिंग का शायद क्वेश्चन है या फिर किसका क्वेश्चन है पता नहीं। इसका सिलेबस में कोई इसको कवर नहीं किया गया था। टू बी ट्रू, इसका आंसर डायनेमिक बाइंडिंग हो गया, इसको सर्च करके बताया गया है। बाकी आपका ये सिलेबस में था भी नहीं, या फिर सिलेबस में रहा भी होगा तो इतनी डीप से कौन पढ़ के जाता है? कंप्यूटर का पेपर थोड़ी देने गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव। जो भी फास्टेस्ट होगी एक्सपेंसिव रहेगी ही, बस क्या होगी? स्टोरेज कैपेसिटी कम रहती है, ये रहेगी कैचे मेमोरी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कैनर रीड्स कैरेक्टर मार्क्स एंड कोड विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स एंड दे आर यूज टू ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर मीन्स जो आप अभी पेपर देने गए थे ना, और उसमें ये
गोला भर के आए हो 10 ठो, इसी को क्या बोलते हैं, OMR सीट, इतना ही। इसी में भी अगर कोई गलत करके आए तो उससे क्या करेंगे, इसका क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इतना बड़ा लिख देता है, इससे कुछ नहीं, जब वो बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप को आंसर पेपर में, तो सीधे लगा देना था OMR में, बिना कुछ सोचे हुए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैम से के अबाउट में सही नहीं है। तो क्या पूछा है कि रैम स्टोर्स द डाटा परमानेंटली इवन इफ द कंप्यूटर शट डाउन, ऐसा नहीं होता है। रैम का मतलब ही क्या है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, मीन्स तक जब तक पावर ऑन रहेगी तभी तक उसमें मेमोरी क्या होती है, स्टोर रहती है। जैसे ही बंद हो जाती है ये क्या होती है, मेमोरी वैनिश हो जाती है। मीन्स क्या है, वोलेटाइल स्टोरेज। तो पहला ही आपका ऑप्शन क्या है, गलत, इसमें परमानेंट स्टोर नहीं होता, तो नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और ए और बी ऑप्शन इस तरह का है नहीं आपका। अब आता है 146 नंबर क्वेश्चन। तो 146 में क्या पूछा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट हाइडिंग इट्स एट्रीब्यूट बिहाइंड इट्स ऑपरेशन। ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया था, और ये पता नहीं किससे है, प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन या फिर किससे है, बट इसका आंसर होगा इनकैप्सुलाइजेशन। अगर आपने तुक्का लगा के आया हुआ है तो चेक कर लेना, बट मुझे लगता नहीं कि आप लोग पढ़ के गए होंगे ये सब चीज़ें। 146 के बाद फिर 147, ये भी बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। विच ड्राइव इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। प्लेटर किस में यूज होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। हार्ड डिस्क ड्राइव में प्लेटर्स यूज करते हैं, स्पेशली मैग्नेटिक। फिर आता है 148 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जिसने भी क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ था प्रिंटर का, उसको वहाँ पे बताया गया था डिफरेंस। तो 148 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपको बहुत ही लार्ज ड्राइंग बनानी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बनानी है, तो उस केस में कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे। तो बहुत लार्ज ड्राइंग रहेगी तो हम प्रिंटर तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़े प्रिंटर की फैसिलिटी तो आपके पास है नहीं कि मान लो बहुत बड़ी साइज का है, 10x10 की, आपको 10x10 फीट की आपको बनानी है, तो कहाँ से हो पाएगी। इतना बड़ा प्रिंटर तो हम हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और ना ही क्या है ये इकोनॉमिकल रहेगा। तो उस केस में एक नई डिवाइस यूज करते हैं, वो यूज करते हैं अपन लोग प्लॉटर। बड़ी बड़ी डिजाइनों में, ड्राइंग में, या फिर कॉम्प्लेक्स लाइन डिजाइन में, तो हम मेनली यूज क्या करते हैं, प्लॉटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लॉटर। जब भी लार्ज ड्राइंग की बात आए ना तो प्लॉटर लगा के आना है, आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज ड्राइंग बनानी है या फिर कुछ करना है, तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, प्लॉटर। क्योंकि इसमें ना इकोनॉमिकल नहीं होता, मेन ये, इसीलिए इसका खोज की गई। ये 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2016 आपका जो पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था। व्हाट इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2। ये भी जब हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ था, इसमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स इंटरनेट यूजर टू एक्सेस, नेविगेट एंड सर्च वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आप क्या है, www मीन्स सीधे सीधे आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। तो इंटरनेट एक्सेस करते हो आप किसके थ्रू, ब्राउजर के थ्रू। अपने मोबाइल में भी चलाते हो किसके थ्रू, क्रोम के थ्रू। उसी में जाके अंदर सर्च करते हो तभी तो वेबसाइट खुलती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ब्राउजर। ये तो आपको गलत करना ही नहीं चाहिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। तो आप कंप्यूटर का कह सकते हो कि कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे बहुत इजी था। 2 से 3 क्वेश्चन आप ऐसे कह सकते हो कि जो थोड़े डिफिकल्ट थे, अदरवाइज अगर किसी ने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है तो कंप्यूटर का उसके बहुत इजी उसको रहा होगा। 2 से 3 मैं कहता हूँ, 3 या 5 कह दो आप, अब पूरे गिनने पड़ेंगे, मैं अप्रॉक्स आप 5 कह दो। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो सिलेबस से बाहर, पता नहीं कहाँ से पूछा दिया, फिर सिलेबस से ही पूछा रहा होगा, इतने डीप से कोई नहीं पढ़ के जाएगा। बाकी बाकी जो क्वेश्चन आए हुए थे कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, ना ही इतना घुमाया गया था, सिंपल सिंपल पूछा था, बस कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा पैराग्राफ बोल दिया गया था। तो आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है कि आपका कंप्यूटर का कैसा रहा, कितने नंबर आपने गेन किए, कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए। ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको इंग्लिश सेक्शन के साथ, फिर इसके बाद आपका टेक्निकल सेक्शन भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब अभी क्या है, आपका कट ऑफ का जो भी जितने भी नंबर हैं उसका भी डिटेल ना आ रही है, और जितनी ज़्यादा डाटा आ जाएगा उतना आपका इजी रहेगा कट ऑफ के लिए। तो ये पूरा है सिनेरियो, ये करना है। तो अगर आपके लिए को वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मस्ट हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड। और आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो कंप्यूटर की आप नीचे प्लेलिस्ट पड़ी या फिर उसमें अपने चले जाना सेक्शन में, प्लेलिस्ट देख लेना। कंप्यूटर जितने अच्छे से कंप्लीट किया गया था, अगर वही बस लड़का पढ़ के गया उसी से उसने बहुत सारे कर लिए होंगे, 95% क्वेश्चन कंप्यूटर के उससे हो गए होंगे। तो इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो मस्ट हिट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थोड़ा अपने को भी मोटिवेट कर दिया करो यार, और कमेंट करके बता देना कितने नंबर और कितना क्या हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।